हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशर खान, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्दी हार्ट क्लिनिक, छावनी, नागपुर। आज से मैं मेरा यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ। इस चैनल का उद्देश्य है कि हार्ट के पेशेंट्स को उनकी बीमारी के बारे में सही जानकारी दी जाए। ये जानकारी हेतु वो अपनी बीमारी के बारे में सही डिसीजंस ले पाए और एक सेहतमंद ज़िंदगी जी पाए। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हार्ट अटैक। आज के ज़माने में हार्ट अटैक एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। हम किसी न किसी को पहचानते हैं जिसे पहले कभी हार्ट अटैक आया है या जो हार्ट का पेशेंट है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारत देश में हर साल 30 लाख से अधिक हार्ट अटैक आते हैं। पूरी दुनिया भर में हार्ट अटैक मृत्यु का सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है। हार्ट अटैक में 5 में से केवल 4 पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचते हैं और 1 पेशेंट का निधन घर पे ही हो जाता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक कैसे होता है और क्या होता है। हार्ट अटैक होता है जब आपके हार्ट का ब्लड फ्लो अचानक से थम जाता है। हमारे हार्ट में 2 बड़ी नसें होती है, राइट कॉर्नरी और लेफ्ट कॉर्नरी। इनमें से जब कोई भी एक नस में रुकावट आ जाती है तो पेशेंट को सीने में दर्द का आभास होता है और इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। ये जो रुकावट है ये जनरली तब होता है जब एक कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉक पे खून का क्लॉट बन जाता है। इनके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मैंने पहले बताया हुआ है, और हार्ट अटैक की वजह से हमें कुछ लक्षण समझ में आते हैं। तो हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं? ये हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो अपना छाता पकड़ लेता है। सीने में दर्द होना हार्ट अटैक का सबसे कॉमन लक्षण है, लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि इसके अलावा भी काफ़ी लक्षण होते हैं जो हार्ट अटैक दर्शाते हैं। जनरली पेशेंट सीने में भारीपन, घबराहट, बेचैनी ये शिकायत करता है। हार्ट अटैक वाले कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि सीने का दर्द लेफ्ट शोल्डर में जा रहा है। कुछ पेशेंट्स हाथ में झुंझुनाहट की शिकायत करते हैं। कुछ पेशेंट्स सांस लेने में तकलीफ ये शिकायत करते हैं। अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि उन्हें ठंडा पसीना छूट रहा है। एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है पेट में जलन या सीने में जलन होना। इस लक्षण को काफ़ी लोग एसिडिटी समझ के नकार देते हैं, बट ये गलती जानलेवा हो सकती है क्योंकि कई पेशेंट्स को हार्ट अटैक एसिडिटी जैसा आभास होता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट को चक्कर आना या बेहोश होना ये लक्षण भी मिल सकते हैं। 3 में से 1 पेशेंट को सीने में दर्द नहीं होता है। इसे हम साइलेंट अटैक या साइलेंट एमआई कहते हैं। जिन लोगों की एज बहुत ज़्यादा होती है, महिलाओं में और डायबिटीज़ वाले पेशेंट में साइलेंट अटैक ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट कैसा किया जाता है? एक बार जब ये कंफर्म हो जाए कि पेशेंट को हार्ट अटैक है तो उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। आईसीयू में उन्हें कुछ दवाइयाँ जो खून पतला करती है वो दी जाती है। कुछ पेशेंट जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है उन्हें ऑक्सीजन लगाया जाता है। दर्द के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं और उसके बाद जो ठोस इलाज होता है उसका ऑप्शन दिया जाता है। हार्ट अटैक का ठोस इलाज 2 तरीक़ों से होता है। पहला तरीका होता है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। इस प्रक्रिया में हम एक ट्यूब के ज़रिए हार्ट की नस तक पहुँचते हैं और जो रुकावट बनी है उसे एक स्टेंट के द्वारा क्लियर किया जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है क्लॉट तोड़ने का इंजेक्शन। ऐसे कई इंजेक्शन हैं जो आपके हार्ट में बने हुए क्लॉट को पिघाल देते हैं। इन्हें हम स्ट्रेप्टोकाइनेस, टेनेक्टोप्लेज या रेटेलेज नाम से जाना जाता है। जिन हॉस्पिटलों में एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं होती है उन हॉस्पिटलों में ये ऑप्शन दिया जाता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। इसीलिए हम लोग इसे गोल्डन आवर नाम का कॉन्सेप्ट मानते हैं। इसका मतलब होता है जिन पेशेंट्स का इलाज जल्द से जल्द किया जाता है, आइदर एंजियोप्लास्टी द्वारा या इंजेक्शन द्वारा हार्ट की नस खोली जाती है, उनका दर्द खत्म हो जाता है और उनकी हार्ट की मसल की रिकवरी जल्दी होती है। यदि इस इलाज में काफ़ी देरी हो जाए तो हार्ट का जो डैमेज होता है वो परमानेंट भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक से कैसा बचे, मतलब प्रिवेंशन कैसा किया जाए। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बार अटैक जिन्हें आता है उन्हें दूसरी बार अटैक आने का चांस ज़्यादा रहता है। जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स है उन्हें भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो इससे बचना काफ़ी सरल और सिंपल है। सबसे पहले एक हेल्दी डाइट को अपनाएं। एक हेल्दी डाइट होता है जिसमें डीप फ्राइड खाना, बहुत ऑयली खाना हम अवॉइड करते हैं। बहुत मीठी और बहुत नमकीन चीज़ें भी अवॉइड कीजिए। सैचुरेटेड फैट्स, रेड मीट से दूर रहे और अपने खाने में वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाएं। अगली चीज़ है, यदि आप ओवरवेट है तो अपने वेट को कंट्रोल में लेके आए।
वेट कंट्रोल करने में आपका डाइट और एक्सरसाइज बहुत क्रिटिकल होते हैं। आपकी एक्सरसाइज करने के बारे में आपके डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। जितना हो सके उतना चलिए, जिससे आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी और आपका वेट कम रहेगा। यंग लोगों में स्मोकिंग एक ऐसा कारण है जिस वजह से काफ़ी हार्ट अटैक आते हैं। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आज से निश्चय कीजिए कि आप वो छोड़ देंगे। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसे भी बंद करें। यदि आपको हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स है, जैसे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या बढ़ा हुआ बीपी, आपके डॉक्टर से मिलकर डिस्कस कीजिए कि आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपका मानसिक तनाव आपका हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ाता है। यदि आपको स्ट्रेस है तो उसे कंट्रोल करने के लिए कोशिश कीजिए। योगा या मेडिटेशन करके अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। और आखिरकार अपने डॉक्टर से रेगुलरली मिलिए। आपकी जो कंसर्न्स है, जो परेशानियां हैं, उन्हें खुल के बताएं। यदि आपको दवाई के बारे में कुछ पूछना है, डाइट के बारे में पूछना है या कार्डियक रिहैबिलिटेशन के बारे में पूछना है, ये आप अपने डॉक्टर से खुल के डिस्कस करें। तो इस प्रकार से एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी जीवन शैली, अच्छा डाइट और अच्छा एक्सरसाइज प्रोग्राम से हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। यदि आपके कोई परिचित है जिन्हें हार्ट अटैक आ चुका है या जो हार्ट की प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। यदि आपको मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दूँ। थैंक यू।